अस्सलाम वालेकुम। फ्यूल सेल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर अगर देखे जाएँ तो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वो कहता है एक्सप्लेन फ्यूल सेल। अब फ्यूल के सेल के अंदर हमने जो चीज़ें आज डिस्कस करनी है यही आपने पेपर के अंदर लिखनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्यूल सेल है क्या, सेकंड नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट है, किस चीज़ का एनोड इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्यों कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ डिस्कस करनी है। इसके बाद इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे और फ्यूल सेल को फ्यूल सेल कहते क्यों हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है। देखो आप घरों में फ्यूल इस्तेमाल करते हो, लकड़ी वगैरह या फिर गैस वगैरह फ्यूल है। बाइक इस्तेमाल करते हो उसके अंदर पेट्रोल डालते हो, फ्यूल है। अब देखो जब तक बाइक के अंदर पेट्रोल होगा तो बाइक तब तक ही चलेगी। सेम इसी तरह हमारे पास फ्यूल सेल है। जब तक उस सेल के अंदर फ्यूल होगा, जो भी फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे, जब तक उसके अंदर फ्यूल होगा तो वो करंट पैदा करेगा, वरना करंट पैदा नहीं करेगा। और फ्यूल सेल इन फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेल है। ये आपकी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला है। सही है। अब गाड़ियों के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस कर रही है सारी की सारी गाड़ियाँ, उसमें जो सेल इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्यूल सेल है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, बर्न करने से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपकी कार चलती है। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है। अब फ्यूल जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो यूजुअली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ मीथेन हो सकती है, इसके साथ हाइड्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन ईटीसी, ये चंद एक फ्यूल हो सकते हैं। और इन सब के साथ जो एक चीज़ लाजमन होगी वो होगी ऑक्सीजन गैस। वो क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीजन गैस, ये लाजमन होगी। जो यहाँ पे हमने आज फ्यूल सेल डिस्कस करना है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला इस्तेमाल करेंगे। अब फ्यूल सेल होता क्या है, द सेल विच कन्वर्ट जो बदल देता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, इसको हम नाम देंगे फ्यूल सेल। अब बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, कि ये फ्यूल सेल बना किन किन चीज़ों से होता है। अगर आप फ्यूल सेल की बात करते हो ना, फ्यूल सेल के सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी होगी जो इस तरह की होगी। इसको समझ लीजिएगा, मेन चीज़ बच्चे समझना है, लिख लेंगे हम साथ साथ सारा कुछ। ये फ्यूल सेल है, ये हमारे पास इसकी आउटर पार्ट है। अब इसमें ना दो ओपनिंग होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे। सेम काम यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या हमारे पास दो ओपनिंग इस साइड पे हैं और दो ही ओपनिंग इस साइड पे हैं। ले लीजिए, ये हमारे पास ओपनिंग आ गई। अब असल में ये दो ओपनिंग होती किस वजह से, और यहाँ पे हमने ना दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए होते हैं। ये वाला एक इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया होता है, ये। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये अमूमन बने होते हैं कार्बन के और इसके ऊपर प्लाटीनियम को कोट किया होता है। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। कार्बन का मतलब ये है कि ये ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं, जो यूजली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है इलेक्ट्रोड्स, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये पोरस कार्बन के बने होते हैं। ये पोरस कार्बन के बने होंगे और इसके ऊपर प्लाटीनियम को कार्बन प्लेटेड विद या इलेक्ट्रोप्लेटेड विद प्लाटीनियम, और इसके ऊपर प्लाटीनियम फाइनली डिवाइड लगा होता है। सही, मैं यहाँ पे प्लाटीनियम साथ लिख देता हूँ। सही। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से हम इंटर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस को। यहाँ से हम किस गैस को इंटर करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और जो अजाफी हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस आएगी। आप ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे। सही है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन को एंटर करेंगे, ये इनलेट है, ये क्या हमारे पास इनलेट।
और यहाँ से एक्सेस ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा, सॉरी बाहर की तरफ एरो लगाएंगे, यहाँ से क्या होगा एक्सेस O2 बाहर की तरफ चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे दरमियान में यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल कर देते हैं। और जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं ना, वो होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये था जी हमारे पास फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन। देखिए हमारे पास फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को हमने जोड़ के ना बाहर किसी पावर सप्लाई के साथ जोड़ा होता है। मतलब मैं इसको जोड़ के यहाँ पे कोई ना कोई बल्ब वगैरह लगा दूंगा। चलो मैं यहाँ बल्ब लगा देता हूँ, एक यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ से करंट पैदा होगा, करंट पैदा होने के बाद आपका बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। लो जी, ये था जी हमारे पास फ्यूल सेल। बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, फिर इसकी वर्किंग पे आएंगे, वर्किंग में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ये चीज़ देखेंगे, और चंद एक इसके फ्यूल्स और कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी एफिशिएंसी देखें कितनी एफिशिएंसी है। चलो जी, सबसे पहली बात हमारे पास ये जो फ्यूल है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो किस चीज़ के बने होते हैं, मेड अप ऑफ पोरस कार्बन। पोरस का मतलब ये होता है कि इसमें सुराख होंगे, बारीक बारीक सुराख होंगे, पोरस कार्बन, जिसके छोटे छोटे पोर्स हों, इसको पोरस कार्बन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लाटीनियम को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन पोरस कार्बन के ऊपर ही हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड किया होता है, कोटिंग की होती है, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्लाटीनियम इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट के तौर पे। कैटलिस्ट का काम होता है सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करना, ये क्या करना होता है, रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है बच्चे, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लो जी, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। सबसे पहली बात हमारे पास रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड की बात कर लेते हैं कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। अच्छा, एनोड जब भी बात करूं तो याद रखिएगा, एनोड हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो, जहां पे क्या हो, हमेशा ऑक्सीडेशन को हम नाम देंगे एनोड। यही बात मैं लिखूंगा, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पे किस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन की टेक प्लेस। ये वाली चीज़ जो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पे इंटर कर रहे हो ना, इस चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे किस चीज़ की, हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेक प्लेस। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है वो हाइड्रोजन गैस इज टेक प्लेस, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब ज़रा गौर कीजिए किस तरह ऑक्सीडेशन होती है। आपका हाइड्रोजन गैस क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड में मैंने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रोलाइट आपका पोटाशियम K+ और OH नेगेटिव की फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ मैंने कार्बन जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया पोरस, इसके अंदर बारीक बारीक सुराख है, ये वाले आयन इस साइड की तरफ आ सकते हैं। सो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये इसके अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से आयन आएंगे, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद 2H2O वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की रिलीज़ को या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे रहे होते हैं ऑक्सीडेशन का। अब इस इलेक्ट्रोड पे हम नाम देंगे, ये एनोड है और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी को हम नाम देंगे एनोड का नाम नहीं देंगे, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज देंगे, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी उसको नाम देंगे एनोड का। ज़रूरी नहीं है कि एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जहाँ पे करंट पैदा होता है वहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पे करंट आपको देगी कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है वहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, वह है रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन
एट कैथोड, एट कैथोड। आप कैथोड के ऊपर याद रखिए हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। एट कैथोड, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस, ऑलवेज रिडक्शन, हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, अक्कर, हमेशा रिडक्शन हो रही होती है। अब रिडक्शन होने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे किस तरह होता है रिएक्शन आपका, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ हम आपका एनोड के तौर पे काम करें। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, और किसकी मौजूदगी में 2 इलेक्ट्रॉन ले रही होती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में। और जैसे ये वाला काम होता है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन जाते हैं, 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन। लो जी, ये वाली चीज़ है हमारे पास। अब हम ना ओवरऑल इक्वेशन लिखने लगे, ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। जरा गौर कीजिएगा ओवरऑल रिएक्शन किस तरह बनता है। मैंने हमेशा कहा है जब ओवरऑल रिएक्शन करना है, आपने एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन है, एनोड के ऊपर ये वाला रिएक्शन है। यहाँ पे ना सिर्फ आपने इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया है, बाद में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट पे या रिएक्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इक्वेशन बराबर ही होगी। सही है, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2H2 बन जाएगा, साथ में 4OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और ये चीज़ चेंज हो रही है 2H2O में, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे। अब इसके बाद इस रिएक्शन को मैं लिखने लगा सेम एज इट, O2 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2H2 है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और इसका नतीजा हमारे पास बनता है 4OH नेगेटिव आयन। लो जी, ये हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे लिखे हैं। मैंने कहा जो चीज़ रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे उसको आप काट सकते हो। 4OH 4OH, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने ऊपर वाली ये जो एनोड पर रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये सारे के सारे OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाएँ। बस ये बात याद रखिएगा, सही है। अब ये मैंने ऐड करने लगा हूँ, ये मेरे पास बने जी 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे क्या बन रहा है 2H2O। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ पे 4 बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 4H2O। अब देखो मैंने कहा था जो चीज़ रिएक्टेंट वाली साइड पे हो और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हो, उसको आपने कोशिश करना मिनिमाइज करके लिखो। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने, 4 है, मतलब जो नेट वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे वो 2 बनेंगे इस साइड में, 2 तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी है, 4 प्रोडक्ट में, मतलब 2 रिएक्टेंट वाले, तो वैसे के वैसे आप इसको ना भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सही है, देखो 2 हाइड्रोजन और इसके बाद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा होगा, सही, इस तरह ऐड नहीं किया, 2H2 प्लस O2 2H2O खत्म, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब देखो जो मेन पर्पज़ आपको समझाने वाला है ना, आप इस सेल को इस्तेमाल करके सिर्फ 2 गैसें इस्तेमाल करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इस सेल को इस्तेमाल करो, आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी या पॉल्यूशन पैदा नहीं होती, सिर्फ वाटर पैदा होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पैदा होता है, इसलिए इसको हम स्पेस के अंदर इस सेल को इस्तेमाल कर रहे थे। दिस सेल इज़ यूज्ड इन स्पेस, इसको स्पेस के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों स्पेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, 2 पर्पज़ के लिए। पहले नंबर के लिए हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे ड्रिंकेबल वाटर इस्तेमाल करते हैं, हासिल करते हैं, ड्रिंकेबल वाटर, जो काबिल इस्तेमाल पानी होता है ना वो यहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। ये 2 कामों के लिए हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर। इसके अलावा अगर इस सेल की एफिशिएंसी देखी जाए, एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी 75%। द एफिशिएंसी ऑफ द सेल, द एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज 75%। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, याद रखिएगा। आपका जो डीजल इंजन है उसकी 40% एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 40% है,
मतलब 60% एनर्जी को वेस्ट कर देता है, लेकिन ये वाला 75% है, आपके डीजल इंजन से डबल एफिशिएंसी है इसकी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अदर फ्यूल्स जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नाम याद रखिएगा, बाद दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। अदर फ्यूल्स, अब अदर फ्यूल्स कौन कौन से हैं? इनमें एक अमोनिया है, हाइड्रोजन और मीथेन है। 3 फ्यूल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 नाम याद रखिएगा। सही है, पहला हमारे पास है अमोनिया, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद है मीथेन। ये 3 फ्यूल और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनके रिएक्शन देखें तो हमारे पास 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया आपस में रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे बैलेंस करके इक्वेशन लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी कि यहाँ पे आप अमोनिया को भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, N2H4, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास N2 बना देता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी मीथेन। मीथेन गैस वही है जो घरों में आती है, इसके अंदर 85% मीथेन होती है। ये हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। लो जी, अगर ये रिएक्शन का तो ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं वाटर, यानी कि जो भी रिएक्शन हो उसमें वाटर लाजिम बनता है, और इसी वजह से इसको हम स्पेस में यूज़ कर रहे होते हैं। कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं? इस सेल को स्पेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह था जी हमारे पास फ्यूल सेल, सिंपल चीज़ें याद रखिएगा। यही था जी हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।